Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I hope you are all fine. Class 8. Open your books at the page number 18. We have marked already the long questions, question number 5, 6, 7 and 8. I have told you their headings. आज हम जो है सवाल नंबर 9 का पार्ट ए और बी करेंगे. आपके पास बुक में लिखा हुआ है. अभी मैं आपको सिर्फ इसकी हेडिंग्स बनाऊंगी. पार्ट बी जो है उसकी हेडिंग्स आपके पास बुक में ही बनी हुई हैं, आपके पास लिखी हुई हैं. पार्ट ए की मैं हेडिंग्स बनाऊंगी. उर्दू वाले बच्चों को भी बताऊंगी, इसी तरह इंग्लिश वाले बच्चों को भी, ताकि आज ही हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो. साथ साथ मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आपने इसके MCQs, इसका मैचिंग, कॉलम मैचिंग और फिर द ब्लैंक्स जो है वो अपनी नोटबुक्स पे कर लेनी है. तो आई होप कि आप सब ने कर लिए होंगे, क्योंकि फिर मैंने आगे नोटबुक्स आपकी चेक करनी है. तो सबसे पहला वाला पैराग्राफ में आप कोई हेडिंग नहीं देंगे. सेकंड वाले में आपकी हेडिंग आएगी डिसमिशन ऑफ फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स ऑफ मुस्लिम्स. ना भी लिखें, छोटी जितनी छोटी हेडिंग हो उतनी ज़्यादा अच्छी होती है. ठीक है. डिसमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब आपकी इस पैराग्राफ की हेडिंग आ जाएगी. फिर ये क्या, डिप्राइवेशन फ्रॉम प्रॉपर्टीज़, जायदाद से महरूम कर दिया गया था मुसलमानों को. आपने पढ़ा था यहाँ पे डिप्राइवेशन फ्रॉम प्रॉपर्टीज़. यहाँ पे क्या आएगा, हिंदू मोनोपोली इन लोकल ट्रेड, मुकामी सतह पर जो तजारत थी उसमें इनकी जो साजिश थी, इन्होंने जो साजिश की थी हिंदुओं ने, हिंदू मोनोपोली इन लोकल ट्रेड. फिर आप लोगों के डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, इस पैराग्राफ की हेडिंग आएगी डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री. लास्ट पे आएगा अनएम्प्लॉयमेंट अमंग मुस्लिम्स, अनएम्प्लॉयमेंट अमंग मुस्लिम्स. तो ये आपके इस सवाल का जवाब हुआ. और जो आपका पहला वाला सवाल है आइडियोलॉजी एंड इसके सिग्निफिकेंस और इसके सोर्सेज, ये आपके पास आएगा, पेज नंबर आएगा आपके पास 2 और 3. ये आपके पास इसका सिग्निफिकेंस और ये आपके आइडियोलॉजी के सोर्सेज. ठीक है जी. ये आपके पार्ट बी का जो आपके पास जो क्वेश्चन है, ये आपके उसका आंसर है. क्वेश्चन क्या था आपके पास, अभी मैंने आपको पढ़ बताया. ओरिजिन या सोर्सेज एक ही चीज़ होती है. ठीक है. ये ओरिजिन या सोर्सेज ये आपके आगे, और ये आपके पास आगे सिग्निफिकेंस. आप इसके आगे अपने बुक्स के आगे पेज नंबर 2 और 3 लिख सकते हैं. इसी तरह इंग्लिश में बच्चों को मैं बताऊंगी, उर्दू वाले बच्चों को बता दिए, सॉरी उर्दू वाले बच्चों को बताऊंगी. पैराग्राफ आपका इज्जत आएगा. दूसरे पैराग्राफ में आप हेडिंग बनाओगे मुलाजमत से महरूमी. फिर आपकी हेडिंग आएगी जायदाद पर कब्जा. फिर आप आएगी कारोबारी बंदिश. फिर आपकी आएगी घरेलू सनत की तबाही. और फिर आपका आएगा मुसलमानों में बेरोज़गारी. ठीक है जी. इन 9-8 क्लास इसको आपने सिर्फ लर्निंग करनी है और बुक पे इसकी हेडिंग बनानी है. इसी तरह इसके जो पहला वाला है नज़रिए के हवाले से जो सवाल, नज़रिए के माखज़ और उसकी अहमियत, ये देखिए आपके पास भी पेज नंबर क्या है 2 और 3 है. ये आपके पास नज़रिए के माखज़ हैं और ये आपके पास नज़रिए की अहमियत है. ये आपने बुक से ही इसको याद करना है, इसको नोटबुक वगैरह पे आप नहीं करेंगे. ठीक है. लॉन्ग क्वेश्चन हम सिर्फ याद करेंगे, आपने नहीं याद नहीं वो लिखना नहीं है नोटबुक पे. तो मैंने यहाँ पे आपको पेज नंबर बता दिए हैं. ज़्यादा बेहतर यही होता है कि आप क्वेश्चन के आगे पेज नंबर को लिख लें. ठीक है जी. जैसे अब मैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन के आगे पेज नंबर को लिख लेती हूँ. जैसे देखिए मेरे पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर. अगर आगे पेज नंबर लिखो तो आपको क्वेश्चन को ढूंढने में आसानी होती है. हमारे ये 2 सवाल रह गए थे, हम मुकम्मल हो गए. अब मैं इंग्लिश वाले बच्चों से भी कहती, आप लोगों से भी ये कहूँगी कि आपको होमवर्क दिया था, इसके MCQs, इसके फिल इन द ब्लैंक्स और इसके ट्रू फॉल्स, सॉरी इसके मैच द कॉलम आपने बुक पे साथ साथ कर लेने हैं, क्योंकि अगले लेक्चर में हम जो है वो अपने सेकंड चैप्टर को शुरू करेंगे जो कि है पाकिस्तान का क़याम. तो तब तक के लिए ज़रूरी है कि आपका पिछला काम मुकम्मल हो. शॉर्ट क्वेश्चन मैंने सारे मार्क करवा दिए हैं, वो भी आपकी नोटबुक पे पूरे होने चाहिए. और साथ ही मैंने आपको बुक वर्क का काम भी दे दिया है. ठीक है. तो अपने काम को साथ साथ निपटाएं, ताकि जब हम दूसरे चैप्टर पे जाएं तो आपका पिछला काम जो है वो मुकम्मल होना चाहिए. क्योंकि आगे फिर अब ईद के क्योंकि ख़त्म हो चुकी है, फिर हम अपनी रेगुलर क्लासेस की तरफ आ चुके हैं. तो किसी भी दिन फिर आपकी नोटबुक जो है वो आप स्कूल में मंगवा के चेकिंग जो है वो उनकी होगी इंशाल्लाह. तो फिर बेहतर यही है कि आप अपना काम साथ साथ मुकम्मल करें. अल्लाह हाफ़िज़.